स्टडी हाई पर आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फॉरएवर सीरीज और ये है आईबीपीएस आरआरबी और एसएससी सीजीएल के लिए। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क का और इसे करेंगे हम रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं हम वो दिखेंगे। बहुत ही इजी तरीका, बहुत ही फास्ट तरीका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 6 की। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। राज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days and Rohan can do it in 12 days. Okay, in how long will they take if both work together? देखिए कितना समय लेंगे दोनों जब काम करेंगे। देखिए एक चीज पहले क्लियर कर लीजिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, देखिए कोई भी काम है वो कांस्टेंट ही होगा, तो देयरफॉर एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम निकल आती है। इसका मतलब होता है अगर टाइम अगर मान लीजिए रेशियो में 2:1 लिखा जा रहा है तो एफिशिएंसी इसके ऑपोजिट लिखी जाएगी 1:2। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा और एफिशिएंसी का मतलब भी ध्यान में रखिए। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी पर्सन ने या कोई भी काम एक दिन में कितना काम किया किसी ने एक दिन में, ये जरूर याद रखिएगा, एक दिन में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल की। देखिए राज यहाँ पे दिया हुआ हमें कितना, राज ने किया है 20 डेज में काम। ओके, और रोहन ने किया है 12 डेज में काम। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए इसकी रेशियो मेथड क्या आएगी। अगर यहाँ पे राज लिखा जाए और रोहन लिखा जाए, ठीक है, तो ये 20:12। ठीक है, दोनों की अगर हम ये टाइम की निकालें तो इसको कट के 5:3 आती है टाइम की। ठीक है, तो इन्होंने कितनी किया है, इसने 5 काम किया है और इसने तीन, इसका 5 आई, इसकी 3 आई। ठीक है, तो इसको दोनों ने इकट्ठा मिलके कितना काम किया होगा। तो ठीक है, तो इसका अगर देख सकते हैं इसको कैसे करना है, आप सीधे ही 5 × 3 कर दीजिए और 5 - 2 कर दीजिए। आपका डायरेक्ट आंसर 15 सॉरी ये 2 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ 3 आएगा, 15/2 आपका डायरेक्ट ही आंसर। तो देखिए इसी मेथड को आप फॉलो कीजिए अगर आपको डायरेक्ट ऐसा सवाल आता है। इजी सवाल था इसलिए लिया गया इस स्लाइड में ताकि आपको ये वाला पैटर्न समझाने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ओके, ए इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज बी। ओके, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 14 days। ओके, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क। देखिए ए जो है वो ट्वाइस गुड वर्कमैन है, मतलब ए जो है वो बी के मुकाबले ए 2 दिन में काम खत्म करता है तो बी कितने में करता होगा, 1 में करता होगा। और टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। तो देयरफॉर मैंने इनकी एफिशिएंसी लिखी है, तो टुगेदर अगर देखा जाए तो एफिशिएंसी टाइम की आएगी 1:2। ओके, तो बोला टुगेदर वो अगर 14 डेज में खत्म करते हैं तो अलोन ए कितना करेगा। तो देखिए टुगेदर क्या है, वो एक दिन, अगर देखिए यहाँ पे एक दिन में इनके कितना काम करते हैं, वो 3 काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 14 डेज दिया है, तो ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 करते हैं। और यहाँ पे कितना दिया 14 डेज, तो एक दिन में कितना काम किया 1/14, तो ये 1/14 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक जब एफिशिएंसी होगी तो 1/14 × 3 होगा। तो जब हमें ए की एफिशिएंसी दी हुई है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, तो ये 7 1/21, मतलब एक दिन में ए करता है 1/21, तो टोटल वर्क क्या होगा 21, मतलब इसका रेसिप्रोकल ऊपर कर दीजिए तो डायरेक्ट आंसर होते तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये है आंसर ए। तो इस तरह से सवाल को करना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ओके, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days if B is 60% more efficient than A, then find the number of days required to do B to do the same piece of work। देखिए A जो काम करता है वो 16 दिन में करता है और यहाँ क्या B जो है 60% मोर एफिशिएंट बताया है। 60% का मतलब क्या हुआ, अगर A कोई काम 100% करता है तो B उस काम को 160% कर देता है। मतलब इनकी एफिशिएंसीज की वैल्यू देखें तो A इज टू B अगर देखा जाए तो 160 है, तो यहाँ से कट होके आती है हमारे पास 5:8। ओके, तो इनकी टाइम की एफिशिएंसी क्या आ गई 8:5। ओके, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे अगर इस बात पे देखा जाए तो हमें क्या कहा गया है कि ए कितने दिन में काम करता है, ए के टाइम की रेशियो क्या है 8 है, तो कितने दिन में काम करता है 16 दिन में। ठीक है, तो 1 कितने की जब होगी किसी की तो कितनी होगी, उसकी वैल्यू 2 के बराबर है। तो देयरफॉर हमसे पूछा है बी कितने समय, बी की एफिशिएंसी, बी का टाइम, सॉरी टाइम क्या है 5, तो 1 अगर 2 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा 5 × 2, मतलब बी को 10 डेज टाइम लगेगा। देखिए इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है, क्विकली सॉल्व करना है। ओके, तो आप सही करेंगे। चलिए अगर सवाल देखते हैं। तरुण कैन बिल्ड अ वॉल इन 30 days। ओके, तरुण जो है 30 दिन में एक दीवार बना देता है। एंड विच गोलू अलोन वी कैन बिल्ड इन 40 days एंड इफ दे बिल्ड टुगेदर एंड गेट अ पेमेंट ऑफ 1400, व्हाट इज द गोलू शेयर। देखिए इसमें सीधा ही दिया हुआ है कि आपको तरुण 30 दिन में बनाता है,
ठीक है, तरुण का टाइम पीरियड है 30 दिन, और गोलू जो है, गोलू का टाइम पीरियड कितना है 40 डेज। ठीक है, मैं सीधे ही करूंगा अब। ठीक है, इनकी रेशियो क्या आ गई टाइम की 3:3। इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी 4:3। मतलब गोलू एक दिन में 4 काम करता है, सॉरी तरुण 4 काम करता है और गोलू 3 काम करता है एक दिन में। ठीक है, तो हम इनको पेमेंट कितनी मिलती है सीधे 1400। तो मतलब एफिशिएंसी के हिसाब से मिलती है, कोई भी काम करते हैं आपकी काबिलियत के हिसाब से मिलती है। तो उसी तरह पेमेंट यहाँ पे टोटल 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। तो 7 मतलब 1 कितने के बराबर है 200 के बराबर है। तो हमें किसका शेयर पूछा है, गोलू का शेयर पूछा है। तो देयरफॉर 3 × 200 कर दीजिए डायरेक्ट ही, क्योंकि गोलू का 3 एफिशिएंसी है। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 600। देखिए ए इज द राइट आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इफ अ मैन और 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन can do a piece of work in 70 days, then 5 men and 5 women can and 5 children can together can do हाफ ऑफ द वर्क इन, मतलब आधा काम कितने में करेंगे। तो इसमें सीधे ही देखिए यहाँ पे पहली चीज क्या करनी है आपको, 1 मैन दिया है इक्वल्स टू 2 वुमेन इक्वल्स टू 4। ऐसे सवाल में आप सीधे ही 4 चिल्ड्रंस निकाल लीजिए कितने के बराबर है। देखिए 1 मैन कितने चिल्ड्रंस के बराबर है 4 चिल्ड्रंस के बराबर है, और 1 वुमेन कितने के बराबर है 2 चिल्ड्रंस के। देखिए कैसे 2 वुमेन इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रन, तो 1 वुमेन कितनी होगी 2 चिल्ड्रंस के बराबर। ठीक है, कट जाएगा ना। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब आपको टोटल यहाँ पे 5 मैन 5 वुमेन एंड, देखिए एंड पे ध्यान रखिएगा कि एंड को कैसे करना। देखिए एंड दिया हुआ है तो आप सीधे ही वैल्यूज को पुट कर लीजिए। तो आपके 5 मैन कितने के बराबर चिल्ड्रंस के बराबर होंगे 20 + 10 + 5 मतलब 10 वुमेन आ गई इसमें। जो चिल्ड्रंस की इसे सारी वैल्यूज चिल्ड्रंस के टोटल चिल्ड्रंस हो गए 35। ठीक है, तो अब हमें पहले पता था कि 4 चिल्ड्रंस, ठीक है 4 चिल्ड्रंस करते हैं 70 डेज में काम। तो एक कितने में करेगा 70 × 4 में। अब हमसे कितना पूछा है 35 का पूछा है, तो डिवाइड बाय 35 कर दीजिए। तो मतलब वो कितने दिन में करेंगे 8 दिन में पूरा काम करेंगे, लेकिन हमसे पूछा है हाफ वर्क कब करेंगे। तो 8/2 कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है बी। तो इस तरह से सवालों को सॉल्व कीजिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको और सवाल हैं अगर आपके पास तो हमें आप फेसबुक पेज पे पोस्ट कीजिए, हम वहां से आपको वीडियो बनाकर देंगे। किसी पे भी आपको वीडियो चाहिए हमें जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही।